एक समय हजरत हाजेरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपनी माँ के साथ मिस्र के टेना नगर में एक मेला देखने गईं। उस मेले में उस समय के बादशाह सादन और उनके प्रमुख अतिथि इमरान आए। बादशाह सादन ने हाजेरा की सुंदरता देखकर मोहित होकर अपने वजीर इमरान से कहा, हे वजीर, इतनी सुंदर युवती इस राज्य में होने के बावजूद तुमने उसे मेरे सामने क्यों पेश नहीं किया? यह तुम्हारा प्रमुख कार्य था। जाओ, इस क्षण में इस सुंदर युवती को मेरे सामने पेश करो, वरना तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। बादशाह के आदेश को सुनकर वजीर इमरान अपने कुछ साथियों के साथ हाजेरा को ढूंढने निकल पड़ा। इधर हाजेरा और उनकी मां ने स्थिति को समझ लिया और मेले के एक कोने से घर की ओर भागने लगी। इमरान और उनके लोग कई गलियों में हाजेरा को खोजने के बाद भी उसे नहीं पाए। वो डर के मारे बेचैन हो गए। अंत में उन्होंने लौटकर बादशाह से माफी मांगी और कहा कि जहांपना, किसी भी तरह मैं उस सुंदर युवती को आपके सामने पेश करूंगा। कृपया आज के लिए मुझे एक और मौका दें। तब बादशाह ने कहा कि यदि वह 7 दिनों के भीतर उस सुंदर युवती को उसके सामने पेश नहीं कर पाए तो उसे पत्थर की चोटों से मारा जाएगा। हाजेरा और उनकी मां अपने घर जाकर अंदर चली गई। हाजेरा ने रोते हुए कहा, मां, मुझे लगता है कि इस घर में एक पल भी रहना अब सुरक्षित नहीं है। बादशाह के लोग शायद अभी यहां आ सकते हैं, इसलिए मैं रात की अंधेरी में किसी गहरे जंगल में चली जाऊंगी। आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी इज्जत की रक्षा करे। मां ने अपनी प्यारी हाजेरा को रोते हुए कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाजेरा ने कहा, मां, मुझे जंगल में भागना होगा, आप इस कमजोर शरीर के साथ भाग नहीं सकती, इसलिए मुझे विदा दें, मैं आपको मौका मिलने पर देखूंगी। इस प्रकार हाजेरा अत्याचारी बादशाह सादन के डर से रात को अपने घर को छोड़कर गहरे जंगल की ओर चल पड़ी। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। इसी बीच उनकी मां 2 रकात नमाज पढ़कर अपने हाथ उठाकर हाजेरा के लिए दुआ कर रही थी। इसी दौरान कुछ लोग आए और बाहर से पुकारने लगे, इस सुंदर हाजेरा, घर से बाहर आओ, हम बादशाह के आदेश पर यहाँ आए हैं, तुम्हें तुरंत बादशाह के दरबार में पेश होना होगा। जब किसी ने उत्तर नहीं सुना तो वे लोग अचानक घर के अंदर चले आए और वृद्धा को धमकाते हुए पूछा, हाजेरा कहाँ है? उसे बाहर लाओ। वृद्धा ने कहा, मैं हाजेरा की मां हूं, मुझे नहीं पता कि हाजेरा कहाँ है। तब इमरान की एक साथी ने कहा, उसे जोर जबरदस्ती से सच्चाई बताई जाएगी। ऐसा कहकर उन्होंने चाबुक से वृद्धा की पिटाई शुरू कर दी, जिससे उसकी त्वचा से खून बहने लगा। फिर उसे बादशाह के पास ले जाया गया। बादशाह को जब पता चला कि हाजेरा का कोई पता नहीं चल रहा है तो उसने आदेश दिया कि इस वृद्धा को जेल में डाल दिया जाए और उसका खाना पीना बंद कर दिया जाए। जब तक वह अपनी बेटी का पता नहीं बताती, उसे इसी स्थिति में रखा जाए। बादशाह के आदेश पर हाजेरा की मां को जेल में डाल दिया गया और चाबुक की मार से उसके शरीर पर खून बहने लगा और वह खून की उल्टी करने लगी। अंततः वह बेहोश होकर वहीं मर गई। इधर हाजेरा बादशाह के डर से गहरे जंगल में छुपी हुई थी। दिन बीतते गए और शाम हुई। जब रात कुछ गहरी हो गई तो हाजेरा छुपते छुपाते अपने घर पर पहुंची। उसने देखा कि घर का दरवाजा पूरी तरह से खुला है और घर में कोई भी रोशनी नहीं है। हाजेरा ने अपनी मां को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाजेरा ने पड़ोसी के घर जाकर पूछा तो पड़ोसी ने बताया, हाजेरा, तुम यहां से कहां आई हो? बादशाह ने तुम्हें पकड़वाने के लिए इनाम घोषित किया है। आज सुबह ही बादशाह के लोग तुम्हारी मां को पीटकर गिरफ्तार कर ले गए। ये सुनकर हाजेरा चिल्लाकर रो पड़ी। पड़ोसी महिला ने कहा, हाजेरा, यहां रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, तुम तुरंत यहां से भाग जाओ। ये सुनकर हाजेरा ने गहरे जंगल की ओर फिर से चलना शुरू कर दिया। इस प्रकार अनहद और असहाय स्थिति में 5 दिन बीत गए। भूख के मारे हाजेरा ने पेड़ों की पत्तियां खाकर भूख बुझाई। 6 दिन अत्यंत कमजोर होकर वह एक बड़े बबूल के पेड़ के नीचे सो गई। तभी बहुत से लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दरअसल बादशाह के सिपाहियों की भागदौड़ के कारण बबूल के पेड़ में हलचल मच गई थी। स्थिति को समझते हुए हाजेरा के दिल में डर समा गया। इसी समय एक सैनिक उसके पास आया और चिल्लाकर कहा, यही हाजेरा है। इससे पल भर में अन्य लोग भी वहां आ पहुंचे। हाजेरा की असहाय स्थिति देखकर वे लोग जोर जोर से हंसने लगे। हाजेरा तब घबराकर दुआ करने लगी, हे अल्लाह, दयालु प्रभु, तुम इस दासी पर निर्दय मत हो। तुमने इसे इतनी सुंदरता दी है, इसे कलंकित मत करो। हाजेरा की दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई।
फिर जब इमरान और उसके लोग हाजेरा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, उनके सभी पैर जमीन से चिपक गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हाजेरा वहां से भाग गई। कुछ समय बाद जब उन्होंने चलने की शक्ति वापस पाई तो उन्होंने हाजेरा का पीछा करना शुरू कर दिया। हाजेरा ने जंगल पार करके नील नदी के किनारे पहुंच गई और नदी में कूद पड़ी। फिर नील नदी की एक विशाल लहर आई और हाजेरा को बहा ले गई। इमरान और उसकी टीम ने नदी के किनारे आकर देखा कि हाजेरा मदी नदी में लहरों के बीच हाबडूब कर रही है। तब इमरान ने कहा, तुम सब नदी में कूद जाओ। क्या तुम कायर हो जो इस नदी की लहरों से डर रहे हो? अगर एक औरत नदी में कूद सकती है तो क्या तुम लोग नहीं कर सकते? फिर तुम्हारी मर्दानगी कहाँ है? अगर हम उस लड़की को पकड़कर न ला सके तो मेरी गर्दन काट दी जाएगी। तब सैनिकों ने कहा, जिस औरत का जाने से पाप धुल जाता है, जो औरत भयंकर लहरों में कूद सकती है, वह कोई साधारण औरत नहीं है। ये कहकर वे सभी वहां से चले गए। अब इमरान अकेला नदी के किनारे दौड़ने लगा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि दो लड़के बेहोश हाजरा को लेकर नदी के किनारे आए हैं। इमरान ने उनसे कहा, इस लड़की को बादशाह के पास पेश करने का हुक्म दिया गया है, इसलिए तुम वही करोगे जो मैं कहता हूं। इमरान ने एक पालकी का इंतजाम किया और उन लड़कों को लेकर हाजरा को बेहोशी की हालत में बादशाह के विशेष कारागार में ले गया। वहां बहुत ही सुंदर महल था। सोने का बिस्तर, पलंग, मोती और जवाहरात की झाड़ फानूसें सब कुछ मौजूद था। वहां की सारी पहरेदार औरतें थीं। कोई भी आदमी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि बादशाह साधन वहां सुंदर महिलाओं के साथ अपनी कामों की इच्छाओं की पूर्ति करता था। कुछ समय बाद अचानक हाजरा को होश आ गया। तब उसने पूछा, मैं यहां क्यों हूं? तब एक महिला पहरेदार आगे आकर बोली, मां, आपके लिए यह महल सजाया गया है, अब से आप यहीं। तब हाजरा ने कहा, यह तो बादशाह सादन का महल है। जी हां, यही बादशाह का महल है। बादशाह सादन के हुक्म पर आपको यहां लाया गया है। अब से हम आपकी सेवा में रहेंगे। तब हाजरा ने कहा, मुझे यहां क्यों लाया गया है, यह तो तुम सब जानती ही होगी। कृपया इस बादशाह के हाथों से मुझे बचाओ। महिला पहरेदार ने कहा, मां, हम बादशाह के हुक्म की गुलाम है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हाजरा ने तब रोते हुए कहा, अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो कृपया मुझे मार डालो। इतने में एक दासी हाजरा के लिए खाना लेकर आई, लेकिन हाजरा ने कुछ नहीं खाया। उसने रोते हुए कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो, एक हफ्ते पहले बादशाह के लोग मेरी मां को पकड़ कर ले गए थे, अब कहाँ है? तब दासी ने कहा, पहले आप खाना खा लीजिए, फिर आपकी मां की खबर देंगे। यह सुनकर हाजरा समझ गई कि उसकी मां अब जीवित नहीं है, इसलिए वह सजदे में गिरकर आंसू बहाते हुए बोली, हे अल्लाह, रहमदिल प्रभु, इस बदनसीब का क्या गुनाह है? अपनी इज्जत बचाने के लिए कितने जंगलों में भटकती रही, नील नदी में कूद पड़ी, फिर भी तूने मुझे इनके हाथों कैद कर दिया। तभी अचानक एक अदृश्य आवाज आई, हाजरा, मैं अपने प्रिय बंदों को विभिन्न विपत्तियों में डालकर दुख देकर उनकी परीक्षा लेता हूं, तुम सब्र करो। यह सुनकर हाजरा ने कहा, हे अल्लाह, तेरी इच्छा तो पूरी हो। इतने में एक दासी आकर बोली, मां, बादशाह आपसे मिलने के लिए आए हैं। यह सुनकर हाजरा ने घृणा से मुंह फेर लिया। तब बादशाह सादन ने आकर कहा, सुंदरी, मुझे देखकर मुंह फेर लिया, यहां तो तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर तुम मुझे स्वीकार कर लो तो तुम्हारा भला होगा। मैं सारा ये धन दौलत, सोने के आभूषण, हीरे मोती सब तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। इस महल की सारी दासियां गुलाम तुम्हारी सेवा में रहेंगी, इसलिए मुझे अपनाकर मेरी प्रेम लालसा को तृप्त कर। यह सुनकर हाजरा का शरीर घृणा से कांपने लगा। वह बिल्कुल चुप रही। सादन ने उसे चुप देखकर गुस्से में कहा, ऐ सुंदरी, मुझे कमजोर मत समझना, मैंने जीवन में हजारों सुंदरियां भोगी हैं। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं जबरन तुम्हें भोग लूंगा। तब हाजरा ने चतुराई से कहा, इतना अधीर होने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम मुझे बेगम के रूप में अपनाओगे तो मैं इसे सौभाग्य मानूंगी। इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। बादशाह सादन ये सुनकर खुश हो गया और कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम स्वस्थ हो जाओ, फिर जो भी हुक्म करोगी मैं वही पालन करूंगा। यह सुनकर बादशाह सादन दरबार में लौट गया। कुछ दिन बाद बादशाह फिर आकर बोला, क्या सुंदरी, तुम्हारा विचार अभी तक पक्का नहीं हुआ? मैं और सब्र नहीं कर पा रहा हूं। तब हाजरा ने कहा, मुझे और कुछ दिन चाहिए। बादशाह सादन ने कहा,
क्या तुम मेरे साथ चालबाजी कर रही हो? सावधान, भूलना मत, तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकती। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय दे रहा हूं। अगर राजी न हुई तो मैं जबरन तुम्हें भोगूंगा। ये कहकर साधन चला गया। हजरा तब रोते हुए अल्लाह के दरबार में दुआ करने लगी, हे अल्लाह, दयालु प्रभु, मेरा शरीर, मन, सम्मान सभी कुछ तेरे ही हाथों में समर्पित कर रही हूं, तू ही मुझे बचा। बादशाह शराब पीकर हाजरा के पास जाने के लिए हाथ पर आया। हाजरा चीख कर बोली, हे अल्लाह, मुझे बचा लो। ये कहते हुए हाजरा घर के एक कोने में कूद पड़ी, जिससे बादशाह उन्हें पकड़ नहीं पाया। इसी बीच बादशाह साधन की आंखों में भयंकर दर्द शुरू हो गया और थोड़े ही समय में वह अंधा हो गया। उसकी चीख सुनकर सभी उसे पकड़कर उसके कमरे में ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से अंधी हो गई। इस प्रकार हाजरा उसके चंगुल से बच गई। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन बादशाह साधन हाजरा के पास आकर गिड़गिड़ाने लगा, हे पवित्र महिला, मैंने आपके साथ जो अन्याय और अत्याचार किया है, कृपया मुझे माफ कर दो और मेरे लिए अल्लाह से दुआ करो कि वह मेरी आंखों की रोशनी वापस दे दे। बादशाह साधन के बार बार रोने पर हाजरा ने उसके लिए अल्लाह से दुआ की और बादशाह की आंखें ठीक हो गईं। ठीक होने के बाद डर के मारे बादशाह साधन ने फिर कभी हाजरा की ओर बुरी नजर नहीं डाली, लेकिन उसने फिर से अपने वजीर इमरान को हुक्म दिया, तुम हर दिन नई सुंदर महिलाओं को मेरे सामने लाओ और शादीशुदा महिलाओं के पतियों को मारकर उनकी पत्नियों को मेरे पास लाओ। इसी बीच इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी सारा को लेकर मिस्र के पास से गुजर रहे थे। वह अपनी पत्नी को लेकर चिंतित हो गए, क्योंकि अगर बादशाह के सैनिकों ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अंत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी सारा को एक संदूक में डालकर उसे ऊंट की पीठ पर रखकर यात्रा शुरू की। रास्ते में बादशाह के सैनिकों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोककर कहा, तुम अपने संदूक को खोलो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, संदूक खोलना मेरे लिए असुविधाजनक है, तुम इसका वजन तौल लो और मैं वजन के हिसाब से तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन सैनिक इस प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं थे। वे बहस के बाद खुद ही संदूक खोलकर हैरान रह गए। उन्होंने एक अति सुंदर युवती को देखा। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, मेरी पत्नी सारा की इज्जत की हिफाजत कर और बादशाह साधन को हिदायत दे। इसके बाद सैनिक उन्हें राज दरबार में ले गए। बादशाह साधन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, ये सुंदर महिला तुम्हारी क्या लगती है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वह मेरी छोटी बहन है, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी पत्नी बताया होता तो उन्हें मार दिया जाता, इसलिए उन्होंने बहन कहा। बादशाह ने कहा, अपनी बहन को मेरे पास छोड़ दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वह एक स्वतंत्र महिला है, वह अपनी खुद की मालिक है, इसलिए उससे ही पूछो। बादशाह साधन ने तब सैनिकों को आदेश दिया, इस आदमी को जेल में बंद कर दो और महिला को मेरे निजी कक्ष में रख दो। निर्देश के अनुसार ऐसा ही किया गया। कुछ समय बाद बादशाह साधन बीबी सारा के पास आकर बोले, हे सुंदर महिला, क्या तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करती? तब बीबी सारा ने कोई जवाब नहीं दिया और एकाग्रता से अल्लाह का जिक्र करती रही। बादशाह साधन ने कहा, तुम उत्तर दो या न दो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें भोग कर ही रहूंगा। इसके बाद बीबी सारा ने कहा, तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है? बादशाह साधन हंसकर बोला, मैं किसी से नहीं डर। यह कहकर वह बीबी सारा की ओर बढ़ने लगा, लेकिन वह अपने पैर नहीं हिला पा रहा था, जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हो। तब बादशाह चिल्लाया, तुमने मुझ पर जादू किया है, यह तुम्हारी चाल है? यह कहकर उसने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई ताकि वह अपनी कामों की इच्छा पूरी कर सके, लेकिन वह उलटकर गिर गया और उसका माथा फट गया और उसने अपनी बची हुई आंख की दृष्टि भी खो दी। इस पर बादशाह ने कहा, तुमने मेरी आंखों पर जादू किया है, आज से तुम मेरे जेल में कैद रहोगी। आज हो या कल, किसी भी दिन तुम मेरे हाथ आओगी। तब बीबी सारा ने कहा, मैंने जादू नहीं किया, मैं नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पत्नी हूं। तुमने अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जेल में बंद कर रखा है और उनके साथ बुरा व्यवहार किया है, तुम्हें कड़ी सजा भुगतनी होगी। अगर बचना चाहते हो तो अल्लाह के नबी को रिहा कर दो और उनसे माफी मांगो। ये सुनकर बादशाह साधन के दिल में एक कसक उठी और अचानक उसके मन में परिवर्तन आ गया। बादशाह साधन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी हजरा को रिहा कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिहा होकर बादशाह साधन से पूछते हैं, हे बादशाह, तुम्हारी यह हालत क्यों है? बादशाह साधन तब रोते हुए कहता है,
मैंने नासमझी में आपसे बहुत अन्याय और अत्याचार किया है, आपके साथ दुर्व्यवहार किया है। ईसा, आप मुझे माफ कर दें। मैंने जीवन भर बहुत अन्याय किया है। अल्लाह से माफी मांगने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं? आप तो अल्लाह के नबी हैं। कृपया मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम तौबा कर अल्लाह से माफी मांगो। अगर तौबा करके पवित्र मन से माफी मांगोगे तो निश्चय ही महान अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देंगे। ये सुनकर बादशाह सादन ने आजीवन सभी बुरे कर्म छोड़कर अल्लाह के दरबार में माफी की गुहार लगानी शुरू कर। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिससे उसकी अंधता दूर हो गई और दृष्टि वापस आ गई और उसकी चलने की ताकत भी वापस आ गई। तब बादशाह सादन ने कहा, हे अल्लाह के नबी, मुझे अपने धर्म में प्रवेश कराए। बादशाह सादन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सच्चा धर्म अपना लिया और कहा, हे अल्लाह के नबी, आप मेरे ये सभी धन संपत्ति और राज्य लेकर मुझे मार्गदर्शन दें। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारा राज्य लेने नहीं आया, मैं अल्लाह के दिए हुए दायित्व को निभाने आया हूं। तुम अपने राज्य के मार्ग पर रहो और न्याय करो। तब बादशाह ने कहा, आप अपनी पत्नी के साथ मेरे इस राजमहल में निवास करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने मुझे एक जगह बैठकर आराम करने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा है, बल्कि लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए भेजा है, इसलिए यहां रहना मेरे लिए संभव नहीं है। इसके बाद बादशाह सादन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, हजरत, मैंने हाजरा नामक एक मिस्र की सुंदर महिला को पकड़कर अपनी जेल में बंद कर रखा था। उसे भोगने के लिए मैंने अपनी दृष्टि खो दी। मैंने अपने जीवन में कई महिलाएं देखी हैं, लेकिन 2 महिलाएं मुझे मोहित कर चुकी हैं। वे हैं आपकी पत्नी बीबी सारा और मिस्र की सुंदर महिला बीबी हाजरा। वर्तमान में वह मेरी जेल में कैद है, लेकिन उसे कैद में रखकर उसकी कीमती जिंदगी बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं है। अब मैं क्या करूं और इस पवित्र महिला को किसके हाथ सौंपूं? अब आपको जैसे महान व्यक्ति अल्लाह के नबी को पाकर मैं समस्या से छुटकारा पाना चाहता हूं। आप हाजरा की जिम्मेदारी लें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी अजनबी युवती की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे, इसलिए वह जवाब नहीं दे रहे थे। अचानक बीबी सारा बोल उठी, अब से हाजरा की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, तुम उसे मुक्त